डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन के अगले पोर्शन पर ध्यान देंगे। फंक्शन में अब तक हम लोग फंक्शन के डेफिनेशन, उसके डोमेन, उसके कोडोमेन, रेंज, इन सब चीज़ों को देखे हैं। बेसिक लेवल पर इसको हमने देखा है। आगे इसको और भी हम बताएंगे, डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में और ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। जब हम कई फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे तब उस टॉपिक पर हम अच्छे से आएंगे। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ द फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन इस टॉपिक को देखते आ रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में आपको हम दो टाइप के फंक्शंस के बारे में बताए थे। एक था आपको वन फंक्शन और दूसरा था मैनी वन फंक्शन। वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। आज हम उसी टॉपिक के अंतर्गत एक अलग फंक्शन को देखेंगे। थर्ड फंक्शन हमारे लिए होगा ये ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन, है ना। इसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शंस। क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये हो जाता है। इसी का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। इसको हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो आच्छादक कहते हैं। इसको आच्छादक। एक तरह से वह पूरी तरह से ढक लेना, ओवरलैप कर लेना। अब इसके डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे कि ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है ना। कहता है इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, है ना। इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, जिसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, एफ इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसा है यहां पर। सच दैट each element of set B has at least one pre-image, at least one pre-image in the set A, है ना, in the set A. Then F is called on to function. F is called on to function. फंक्शन के डिफिनीशन के लिए अब तक हम यह पढ़ चुके हैं कि ए का जितना भी मेंबर होगा, ए का जितना भी मेंबर है वो बी के किसी न किसी मेंबर से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के यूनिक एलिमेंट से सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। सेट ए के अंदर कोई खाली रहने का अलाउ नहीं था, है ना। और सेट बी के अंदर का एलिमेंट जो है वह किसी से कनेक्ट हो भी सकता था और कनेक्ट नहीं भी हो सकता था। इतना हमको उसमें छूट था, ये हमको रिलैक्सेशन था फंक्शन के डिफिनीशन में कि बी के कुछ मेंबर्स ए के किसी मेंबर से कनेक्ट ना हो, वह खाली रह जाए, है ना। ऐसा हमको अलाउ था फंक्शन के डिफिनीशन के लिए। लेकिन जिस तरह का फंक्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, इसका कहना है कि बी के अंदर अब जितने एलिमेंट हैं उसका कोई ना कोई कनेक्शन, किसी न किसी से हमको कनेक्शन ए के एलिमेंट से चाहिए। बी के प्रत्येक मेंबर का कनेक्शन हमको चाहिए। इट मींस बी के प्रत्येक मेंबर का कनेक्शन चाहिए, तो बी में कोई खाली रहने का अलाउ अब नहीं है।
यदि बी में एक भी खाली नहीं रह जाए तब उसको ऑन टू फंक्शन कहेंगे। आप जानते थे कि बी के जो एलिमेंट कनेक्ट होते थे वही रेंज का हिस्सा होता था, वही रेंज कहलाता था, और टोटल बी कोडोमेन कहलाता था। लेकिन अब तो कह रहा है कि बी का सारा एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन और रेंज को बराबर हो जाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, पहले डिफिनीशन तो हम लोग देख रहे हैं। डिफिनीशन कहा कि मेन यहां से स्टार्ट हुई है, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी का प्रत्येक एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एट लीस्ट वन इमेज इन द सेट ए, सेट ए में, ठीक है, कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाकर के वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब अगर हम इसको पिक्चर से थोड़ा समझें कि कब ऑन टू पॉसिबल है और कब ऑन टू पॉसिबल नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। कि अभी तक हम लोग देखे थे कि 1-1 कब पॉसिबल था, उसी तरह हम ऑन टू को जानना चाहते हैं कि ऑन टू कब पॉसिबल होगा, कब ऑन टू डिफाइन हो पाएगा। मान लीजिए ये एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो ऑन टू डिफाइन, चाहे फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम 3 तरह का कंडीशन हर वक्त लेते थे। या तो ए में एलिमेंट की संख्या बी से ज्यादा होना चाहिए, या ए में बी से कम होना चाहिए, या ए और बी में बराबर हो जाए। मान लीजिए कि इसमें हम m एलिमेंट्स ले लेते हैं, एन ए इक्वल टू, यहां एन ए इक्वल टू m ले लिए और एन बी इक्वल टू n ले लिए। ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये बहुत आसान चीज है। एन ए इक्वल टू m, एन बी इक्वल टू n हो गया। अब यहां अगर हम देखें तो अलग अलग कंडीशन होगा। इसमें m की संख्या 3 तरह का कंडीशन ले सकते हैं, m लेस देन n, चाहे हम m बराबर n, चाहे m इज ग्रेटर देन n, ये 3 तरह का बात हम कर सकते हैं। चलिए हम कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे लेते हैं, इसमें हम 4 एलिमेंट ले लिए और इसमें हम 3 एलिमेंट ले लिए, m लेस देन n, इसकी संख्या इससे कम है। अब हम देखते हैं कि ऑन टू पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका कनेक्शन इससे हो गया, इसका भी कनेक्शन हम इसी से कर दिए, इसका कनेक्शन इससे कर दिए और इसका कनेक्शन इससे कर दिए। देखिए ये ऑन टू बन गया कि नहीं हो गया। बी का प्रत्येक का कनेक्शन इधर है कि नहीं है। अगर ये नाम x1, ये x2, ये x3, ये x4 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। अब हमसे अगर कहे कि x1 का इमेज क्या है, द इमेज ऑफ x1, इमेज ऑफ x1, तो y1 कहलाएगा। द प्री इमेज उल्टा बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ y1 का प्री इमेज कौन है, मतलब y1 किससे कनेक्ट है, तो x1 एंड x2 दोनों ही इसका प्री इमेजेज है। y2 का प्री इमेज कौन है, x3, y3 का प्री इमेज कौन है, x4। इसका मतलब हुआ कि जिस वक्त a में एलिमेंट की संख्या ज्यादा हो और b में एलिमेंट की संख्या कम हो तो ऑन टू पॉसिबल है, ऑन टू डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब हम देखना चाहते हैं जब दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर हो जाए, दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर हो जाए। आइए देखते हैं, हम लोग दूसरा पिक्चर लेते हैं, है ना। दूसरा पिक्चर समझिए कि एक यहां पर ए है और ये बी है। अब इसमें ये 4 एलिमेंट ले लिए, इसमें भी हम 4 एलिमेंट ले लिए। अब हम इसको इससे मिला दिए, है ना, ऐसे मिला दिए, ठीक है ना। इसको हम इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। अब आप बताइए कि ये जो है, ठीक है ना, ऑन टू है कि नहीं है। क्या बी में कोई खाली है, बी में कोई भी खाली रहा नहीं रहा, है ना, बी में कोई भी खाली नहीं रहा और ये ऑन टू फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब m इक्वल टू n हो जाए, दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर हो जाए, तब भी ऑन टू फंक्शन डिफाइंड होगा। m ग्रेटर देन n में भी डिफाइंड हो गया, m लेस देन n में भी डिफाइंड हो गया। अब हमको देखना है कि इसमें ज्यादा एलिमेंट ले लेते हैं और इसमें कम, है ना। चलिए आइए बी में ज्यादा ले लीजिए। देखिए अगला जो है आप बी में ज्यादा ले लीजिए और ए में कम। इसमें आप 4 ले लीजिए और इसमें 3 ले लीजिए। चलिए अब ऑन टू बनाना है, देखना है कि ऑन टू बनता है कि नहीं बनता है ना। ऑन टू, इसको इससे मिला दिए, इसको भी इससे मिला दिए, इसको भी इससे मिला दिए, इसको भी इससे मिला दिए, है ना, इस तरीके से। तो अब अगर आप देखें तो इस केस में भी इस चारों का कनेक्शन इधर है, और ये तो हम लोग कर चुके हैं ना। बी में हमको ज्यादा लेना था, सॉरी उल्टा हो गया। इसमें हमको अब कम लेना था और इसमें ज्यादा लेना था, चौथा हमारा, ठीक है। तो अब अगर हम इसका कनेक्शन इससे करा दिए, इसका कनेक्शन इससे करा दिए, इसका कनेक्शन इससे करा दिए, तो ये क्या हो गया, एक खाली रह गया। एक जगह से 2 एरो तो निकल ही नहीं सकता ए से, है ना, ये तो तय है। हाँ, ये हो सकता है कि इसके एक ही जगह से 2 इधर हो जाए, ये बात हो सकता है, लेकिन इधर से उधर ऐसा नहीं होना है, ए से बी में नहीं होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि बी में कुछ खाली रह गया और इसमें ऑन टू पॉसिबल नहीं है। ऑन टू इज नॉट पॉसिबल, ऑन टू पॉसिबल नहीं है, ऑन टू फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ये आप समझ गए कि ऑन टू कब संभव है और ऑन टू फंक्शन कब संभव नहीं है। तो अब हम यहां इसी को थोड़ा सा लिखेंगे आगे, है ना। तो देखिए ये सब जो आपको समझाए हैं इसी को अब हम केवल लैंग्वेज में लिख देते हैं, है ना, लैंग्वेज में। आइए समझिए, यहां कहता है, नोट है आपके लिए यहां, इफ y, या ऐसा लिखते हैं, इफ f इज एनी फंक्शन फ्रॉम सेट A to सेट B, set A to set B, that is f is mapping from A to B, है ना। if f is any function from set A to set B, लिखिएगा यहां, then function will be onto function, function will be onto function if कब कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। ये कंडीशन हो गया कि रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, तब ऑन टू फंक्शन होगा। कोडोमेन और रेंज क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑड डिग्री का अगर है, ये नोट याद रखिएगा, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, है ना, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा यदि उसका कोडोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हो, ऑल रियल नंबर हो। ये एक नोट है, ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा कि एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री विल बी ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। सो ये आपको याद रखना है कि ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन बराबर रेंज होना चाहिए। नोट है अगला नोट, इफ NA equal to N and NB equal to N, then onto function possible only if M is greater than or equal to N। onto function तभी पॉसिबल है जब सेट ए के एलिमेंट की संख्या सेट बी के एलिमेंट की संख्या से ज्यादा हो या बराबर हो, ठीक है। और अगला नोट है आपको इसमें, नेक्स्ट, इफ एन ए इक्वल टू
m and nb equal to n such that, इस प्रकार है, such that m is less than n, मतलब m की संख्या n से कम है, सेट A में एलिमेंट की संख्या सेट B से कम है, m is less than n, ठीक है। then the odd function, sorry, onto function, then the onto function from set A to set B, set A to set B is not defined। क्यों डिफाइंड नहीं होगा, समझ में आ गया होगा, पहले ही हम आपको पिक्टोरियल मेथड से समझा चुके हैं, है ना, आप पिक्चर से देख चुके हैं। अब हमको जानना है कि यदि सेट A में m एलिमेंट है और सेट B में n एलिमेंट है, सेट A में m एलिमेंट और सेट B में n एलिमेंट है, तो ऑनटू फंक्शंस की संख्या कितनी होगी, है ना। नेक्स्ट नोट देखिए क्या है, कहता है इफ, है ना, इफ NA इक्वल टू m एंड NB इक्वल टू n दे दिया, ठीक है, देन नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B बराबर हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n ले लीजिए, माइनस 1 टू दी पावर n माइनस r, और यहां हो जाएगा NCR r टू दी पावर m। इसी को थोड़ा सा अगर हम दूसरे तरीके से लिखें, ये हो जाएगा r टू दी पावर n माइनस, यहां पे आपको लिखाएगा NC1, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए r टू दी पावर n नहीं, a में m है, इसमें b है, तो n टू दी पावर m लिख लीजिए, माइनस यहां लिखाएगा आपको इस तरह से NC1 n माइनस 1 टू दी पावर m प्लस NC2 n माइनस 2 टू दी पावर m, ये भी एक फॉर्मूला होता है, माइनस NC3 n माइनस m टू दी पावर 3, सॉरी m, हर जगह पावर ये m ही है, n माइनस 3 टू दी पावर m प्लस, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको तभी वैलिड है इफ m इज ग्रेटर देन n है। इसी में आपको दूसरा देखिए, ये फर्स्ट हो गया, इसी में सेकंड है फैक्टोरियल, सीधे सीधे लगा दीजिएगा, जब दोनों में बराबर हो जाएगा तो फैक्टोरियल n लगा दीजिएगा, ये तब है जब m बराबर n है। और तीसरा है 0, जो आपको हम समझा चुके हैं, यदि m लेस देन n हो। ये तीनों बात इससे प्रूफ किया जा सकता है, बराबर है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको ऑनटू फंक्शंस की संख्या मिल गया, ऑनटू फंक्शन सेट A से सेट B में ऑनटू फंक्शन की संख्या, A में एलिमेंट दे दे और B में एलिमेंट दे दे, यदि A में B से कम है तो वो तो सीधे सीधे 0 हो जाएगा, A में भी 4 एलिमेंट, B में भी 4 एलिमेंट, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और A में अगर 5 है, B में 4 है, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, और तब इस पर निकल जाएगा आपको। तो इस तरह से ऑनटू फंक्शन आप समझ गए कि ऑनटू फंक्शन तभी होगा जब सेट B के प्रत्येक एलिमेंट का कनेक्शन, सेट B के प्रत्येक एलिमेंट का कनेक्शन सेट A में कहीं ना कहीं मिलेगा। सेट B के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेजेज, कनेक्शन का मतलब प्री इमेजेज सेट A में मिलना चाहिए, तब जाके उसको हम कहेंगे ऑनटू फंक्शन। और जो फंक्शन ऑनटू नहीं होता है उसको इनटू कहते हैं, इनटू फंक्शन, ठीक है। जो ऑनटू नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। आइए देखिए यहां ऑनटू फंक्शन। तो अब हमारा अगला 4 नंबर जो है वो है इनटू फंक्शन, INTU, है ना, सॉरी INTO, इनटू फंक्शन। देखिए यहां इनटू फंक्शन, इसको हम लोग हिंदी में अंतः
6p भी बोलते हैं, कुछ खाली रह जाएगा। अब सेट बी में कुछ एलिमेंट खाली रह जाएगा, तो लिखेंगे एनी फंक्शन, सीधे एक लाइन लिख दें, एनी फंक्शन व्हिच इज नॉट ऑन टू, व्हिच इज नॉट ऑन टू फंक्शन, जो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, वही क्या होगा, व्हिच इज नॉट ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, जो ऑन टू नहीं है वही इनटू है, इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। अब इसमें खाली रहेगा, बी का कोई ना कोई मेंबर खाली रहना जरूरी है, और जब खाली रहेगा तो रेंज जो है वह कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो लिखेंगे इन दिस केस, इस केस में रेंज जो है ना, वो प्रॉपर सबसेट, सबसेट ऐसे नीचे लाइन आ जाता है, सबसेट नहीं, प्रॉपर, ये हो जाएगा कोडोमेन, है ना, कोडोमेन, रेंज जो है वह कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो गया। ये मानिए सेट ए है और ये सेट बी है, ऐसे हमारा गया, और ये फंक्शन है एफ, मान लीजिए इस तरह से हमने लिया यहां, और ये ऐसे लिए, मान लीजिए इस तरह से हमने इसको यहां मिला दिया, और इसको देखिए इससे मिला दिया, देखिए दो एलिमेंट खाली रह गया, एक या दो कुछ भी खाली रह जाए तो इसको नाम पड़ेगा इनटू फंक्शन। क्या पड़ेगा, इनटू फंक्शन, एक भी खाली हो जाए इनटू फंक्शन। और ये देखिए रेंज में अब यही दोनों डॉट आएगा, पूरा नहीं आएगा, पूरा कोडोमेन है उसमें यही दोनों, तो रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, रेंज जो है वह कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट, ये याद रखिएगा। ये इनटू फंक्शन हो गया। अब अगर हमको इनटू फंक्शंस की संख्या जानना हो तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो वही लगेगा क्या, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से हमको क्या कर देना है, ऑन टू फंक्शंस घटा देना है, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन निकालना सीखे हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन भी जानते हैं, ये सीधे सीधे आपको सॉल्व होके लिखा जाएगा, ये नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस आपको इससे निकल जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट ऑन टू का याद रखना है, ऑन टू का संख्या निकालना, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन भी आपको पहले ही सिखा चुके हैं, तो दोनों का यूज कर लीजिएगा, तो ये आपको इनटू की संख्या आसानी से मिल जाएगी। चलिए, इनटू में यही सब कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। अब एक फंक्शन है आपको 1 1 ऑन टू, ये आपको पांचवा नंबर, जिसको 1 1 1 1 ऑन टू फंक्शन, जिसको आप एक साथ बोले तो बाइजेक्टिव कह लीजिए, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो नाम से क्लियर है कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और प्लस ऑन टू भी हो, तो हम उसको लैंग्वेज नहीं लेकर के सीधे ऐसे लिख देते हैं 1 1 प्लस ऑन टू, या यूं कहें इंप्लाइज दैट कि इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन प्लस सर्जेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन प्लस सर्जेक्टिव फंक्शन इक्वल टू हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन प्लस सर्जेक्टिव फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब 1 1 और ऑन टू को एक साथ कर देंगे तब जाकर के बाइजेक्टिव हमको मिलेगा, 1 1 और ऑन टू को एक साथ करेंगे तब जाके हमको बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा, और बाइजेक्टिव तभी पॉसिबल होगा जब दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर हो, है ना। तो यहां एक नोट याद रखिएगा, इफ f is mapping from a to b, है ना, is, अच्छा हम यहां इसको हटा देते हैं, f is mapping from a to b is bijective, bijective implies and implied that na बराबर nb, it means बाइजेक्टिव है, तो इसका जो ही कह दिया कि a से b में बाइजेक्टिव है फंक्शन, तो यहां से हमको ये कंक्लूजन मिल जाता है, ये हमको कहने का अधिकार मिल जाता है कि सेट ए में सदस्यों की संख्या और सेट बी में सदस्यों की संख्या बराबर होगी, ठीक है ना।
और यदि पहले ही मालूम है कि सेट ए में और सेट बी में सदस्यों की संख्या बराबर है तो ये कन्फर्म है हम कि ए से बी में बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, है ना। अब यहां से आगे समझिए, नेक्स्ट नोट आपको दिमाग में रखना है कि इफ ए एंड बी, है ना, हैव ए एंड बी हैव n एलिमेंट्स, यदि ए और बी में कितने एलिमेंट्स हो, n एलिमेंट्स हो, देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल टू सीधे फैक्टोरियल n हो जाएगा। याद रखिएगा कि यदि a और b दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n a में भी n b में भी, तभी तो ऑन टू फंक्शन डिफाइंड होगा और सॉरी बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड होगा, और तब बाइजेक्टिव की संख्या फैक्टोरियल n होगी। यदि a में भी 4 एलिमेंट, b में भी 4 एलिमेंट, तो बाइजेक्टिव की संख्या फैक्टोरियल 4 24 हो जाएगा। यदि a में भी 5 और b में भी 5, तो a से b में बाइजेक्टिव फंक्शन की संख्या फैक्टोरियल 5, इट मींस 120 हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से ये बाइजेक्टिव, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन को आप समझ गए इस वीडियो में। तो ये आपको ये 5 टाइप का जो था, ये द टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन, कनेक्शन के आधार पर, एक दूसरे से कनेक्ट होने के आधार पर ये 5 तरह के आपको फंक्शन थे, जो बेसिक फंक्शन आपको हम बताए अभी। अब हम आएंगे अलग फंक्शन, वैल्यूड पर डिपेंडेंट फंक्शन पे, है ना, कैरेक्टर पर डिपेंडेंट फंक्शन पे बात करेंगे। तो अब उसमें बहुत तरह के फंक्शन आएंगे, कांस्टेंट फंक्शन आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा, रेशनल एक्सप्रेशन फंक्शन आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, लिस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा, मॉडुलस फंक्शन आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा, उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन आएगा। बहुत तरह के आपको फंक्शन हम बताएंगे, ठीक है। और उन सब फंक्शंस के कैरेक्टर को जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे डोमेन रेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होता जाएगा, और आगे फिर डोमेन रेंज जब आएगा हार्ड लेवल पे तब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। फिर फंक्शंस के ऑपरेशन भी आएंगे, इनवर्स फंक्शन आएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आएगा, और इन सब चीजों को स्टडी करेंगे तो एक लंबा इसका जो है क्लास चलेगा। कई तरह के आपको हम पार्ट में इसको लेकर के आएंगे। तब तक इन सभी जो टाइप्स बताए हैं, इन सभी टाइप्स को आप अच्छे से समझिए। इसमें आपको कहीं कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई बात हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता है तो अपने साथियों से जरूर शेयर करिए। आपका शेयर करना कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक होगा, तो जरूर ऐसा करें। आप अपने फेसबुक, अपने मैसेंजर, अपने व्हाट्सएप, किसी भी सोशल साइट के द्वारा इसे शेयर करें। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद,